यात्री जी से मेरे संबंध बहुस्तरीय हैं। मेरी पहली मुलाकात तो नहीं कहना चाहिए, उनके दर्शन मैंने तब किए जब मैं इंटर का इम्तहान दे रहा था। वो इन्विजिलेटर थे। ये बड़े अजीब संयोग है कि दो यहाँ के महत्वपूर्ण साहित्यकार, उनके पहले दर्शन मैंने इन्विजिलेटर के रूप में किए, एक यात्री जी और एक प्रेम शर्मा जी भी। तो उसके बाद एक दिन वो हमारे घर आए और कुलदीप तलवार जी के साथ आए थे। उसके बाद वो उनका आना बराबर जारी रहा मेरे घर। हर दूसरे तीसरे दिन आने लगे। बहुत पिताजी से बहुत निकटता महसूस करने लगे। पिता स्वरूप ही मानते थे वो। और मेरा सौभाग्य ये था कि मैं उनके व्यवहार को अपने पिताजी के प्रति और जो भी उनसे बड़े हैं उनके प्रति और मेरे प्रति उनका जो व्यवहार था, दोनों का मैं साक्षी रहा। और पहले वो घर में बैठते थे, बड़े ठहाके लगाते थे और बहुत सारी ऐसी ऐसी बातें भी करते थे। अपने पिता के बारे में बताते थे। वे उनके यहाँ कोई भाभी के कोई भाई आ गए तो उससे सबसे पहला सवाल ये होता था, अरे तू कब जागा। तो मतलब इस तरह के प्रसंग थे। फिर ये भी देखा कि वो जब एक बिस्तर तक सीमित रह गए तो अपने जो जिसको ये अभी आलोक भाई कह रहे थे कि मेरे बाप, तो सबसे ज्यादा तारीफ इन्हीं की करते थे कि उसने मुझे जिला रखा है, मुझे फल देता है और ये सब। मुझे नहीं लगता कि यात्री जी कहीं गए हैं। और बस ये मेरे मन में तकलीफ ज़रूर है कि जो आदमी अपने घर में टिकता नहीं था और जिसको हर वक्त एक यात्रा बेचैन करती थी, वो एक जगह सीमित होकर रह गया। ये बड़ी तकलीफ थी। और एक दिन तो उनसे जो बड़े संयम से रहते थे, जब उनसे वो संयम का बांध टूटा तो बहुत बुरी तरह से टूटा मेरे साथ में। वो बहुत सारी चीज़ें याद आती हैं। लेकिन इस समय मैं आपको एक उनकी जिंदा तस्वीर आपके सामने पेश करना चाह रहा हूँ। सुनिएगा। ये जब यात्री जी 75 वर्ष के हुए थे तो मैंने एक कविता उन पर लिखी थी। एक और मित्र थे हमारे, भुवनेश कलाकार, तो उन्होंने चित्र बनाया था। हमारा कार्यक्रम ये था कि हम मिलकर जाएंगे। तो पता नहीं वो उनको क्या हुआ कि वो अपना फ्रेम वगैरह करा के यात्री जी को दे। इन्हें फ्रेम उन्होंने नहीं करा, मैं कराना चाहता था। वो टाइम निकल गया और वो तो दे आए। फिर मैं फ्रेम करा के ले गया था और बड़े प्यार से उन्होंने मुझे अपने गले लगाया और भावुक हो गए थे। मैं उनकी वो जिंदा तस्वीर आपके सामने पेश कर रहा हूँ और हो सकता है आप भी महसूस करें कि वो हमारे आसपास हैं कहीं। ये एक मिनट। कौन है यह? कौन है यह जो शहर में घूमता है बेधड़क, पैदल निरंतर, हर गली कूचे मोहल्ले रास्तों पर दिख जाता है। कभी कॉलोनियों में रेल फाटक पर अचानक प्रकट हो जाता, यहाँ से वहाँ अक्सर घूमता मिलता। सुबह हो दोपहर हो शाम हो, मौसम भले कुछ हो, उमस हो गर्मियाँ हो या कि ठंडी हवाओं की शाम हो, बरसात की भीगी हुई सी या कि कोहरी रात हो, कुछ फर्क पड़ता नहीं उसको, वह बराबर घूमता है मस्त अपने आप में चुपचाप, लेकिन मगन धुन में
बस झुलाता हाथ लंबे, कुछ छरेरा गौरवर्णी, तनिक भूरी आंख, चेहरा सुर्ख, पैनी नाक, लंबा कद, पजामा और कुर्ता शुभ्र सादा। यही है पोशाक उसकी, यही सब पहचान भी है। कौन है वह? कौन है ये? रास्ते चलते हुओं को प्यार देता, प्यार पाता, पर नहीं बिल्कुल अघाता, जोड़ता अभिवादनों में हाथ, उन तक से मिलाता हाथ जो छोटे बहुत हैं, और जो अभिवादनों में हाथ जोड़े झुक रहे हों, वह उन्हें अपने बराबर का बनाकर भींच लेता बाह में आत्मीयता से। कौन है ये? कुछ युवा कहते हैं कि गुरुजी हैं हमारे मस्त मौला। कुछ भले मानस बताते हैं कि यह दिलचस्प सा लगता घुमक्कड़ इस शहर का ही नहीं, इस देश भर का यह बड़ा फनकार है। कवि है, कहानीकार है, लेकिन बहुत निश्चिंत, लापरवाह बाहर से मगर भीतर बहुत गंभीर, संयत, दराजों में बंद दस्तावेज जैसा। दराजों में बंद दस्तावेज जैसा। बैठकों में, गोष्ठियों में टिप्पणी उसकी बहुत बेबाक होती, कभी पैनी कभी तीखी, मगर बेहद सदाशय। उस तरह निर्मल की जैसे हंसी उसकी, उस तरह उन्मुक्त जैसे कहे उसके, उस तरह दमदार जैसे ठहाके उसके। नहीं, इसमें असंगति कुछ नहीं है, सरल है, पारदर्शी है, सहज व्यक्तित्व उसका। जिंदगी के शुष्क मरुथल पर शशक शावक सरीखा मन लिए अविराम यात्रा कर रहा पिछले 82 साल से, लेकिन अभी भी चिर हुआ है यह सतत यात्री चिरंतन। यह सतत यात्रा शतक यात्रा बने, यह कामना है हम सभी की। धन्यवाद।